अब बात पेट्रोल डीजल के दाम में लगी आग की करते हैं। पेट्रोल डीजल के रेट में लगातार इजाफा हो रहा है और बीच में एक आध दिन को अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग रोजाना पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी हो रही है। और आज भी पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई। पेट्रोल 29 पैसे जबकि डीजल के दाम में 28 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। और इस वक्त सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल भोपाल में है। भोपाल में आज पेट्रोल 104 रुपए 1 पैसा जबकि डीजल 95 रुपए 35 पैसा प्रति लीटर बिक रहा है। इसके अलावा 6 राज्यों की अगर बात करें तो पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार यहां पर पहुंच चुका है। जी हां, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और लद्दाख के शहरों में 100 रुपए से ज्यादा की कीमत पर पेट्रोल बिक रहा है। मुंबई में जहां 102 के पार पेट्रोल जा पहुंचा है, वहीं राजस्थान के जयपुर में 102 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल बिक रहा है। वहीं आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भी 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए से अब ज्यादा हो गई है। पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ आज देश भर में कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है। मुंबई में बारिश की वजह से कांग्रेस प्रदर्शन नहीं करेगी, लेकिन बात करें दिल्ली, पंजाब और मध्य प्रदेश समेत देश के अलग अलग शहरों की, तो कांग्रेस आज तेल के दाम में लगातार हो रही बढ़ोतरी के खिलाफ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी और सड़कों पर उतर चुकी है। पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार हो रही बढ़ोतरी और खाद्य पदार्थों में आसमान छू रही महंगाई को लेकर कांग्रेस ने हल्ला बोल दिया है। देश के अलग अलग शहरों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है, जिसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अलग अलग पेट्रोल पंपों पर जाकर प्रदर्शन किया। दिल्ली, राजस्थान के जयपुर, एमपी के भोपाल और इंदौर, साथ ही जम्मू, कर्नाटक के हुबली, बेंगलुरु और मंगलुरु में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। इसके अलावा अमृतसर और भुवनेश्वर में भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल पंप पर जाकर बढ़ते हुए तेल की कीमतों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। और ये 10 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की। महाराष्ट्र में खासतौर पे मुंबई की बात करें तो बारिश की वजह से कांग्रेस यहां पर प्रदर्शन नहीं करी, लेकिन बाकी सभी जगहों पर हल्ला बोल कांग्रेस का देखने को मिल रहा है। खासतौर पर पेट्रोल पंप पर जाकर कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और आपको सबसे पहले दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन की तस्वीर दिखाते हैं। महंगाई के खिलाफ दिल्ली कांग्रेस ने घोड़ा गाड़ी पर बैठकर तेल के बढ़ते दाम का विरोध जताया है। हमारी संवाददाता दिव्या अग्रवाल की रिपोर्ट देखिए। विरोध प्रदर्शन है महंगाई के खिलाफ और देखिए घोड़ा गाड़ी में जो है वो कांग्रेस के नेता, साथ ही साथ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी भी हैं। सर, प्रदर्शन का ये तरीका बेहद अनूठा है, लेकिन लगता है कि अब यही माध्यम रह गया एक जगह से दूसरे जगह जाने का। देखिए क्या करे, ये दुनिया भर में कच्चा क्रूड सस्ता होने के बावजूद हमारे देशवासियों के ऊपर जो लूट चल रही है, तो हमें सिंबॉलिक कर रहे हैं कि भाई आप क्या करना चाहते हो। आज आम हिंदुस्तानी पेट्रोल डीजल परचेज नहीं कर पड़े तो घोड़े पे क्या लाओगे आप। ये सिंबॉलिक हमारा विरोध है। ये सिंबॉलिक प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। और यहाँ पे आप देखिए पेट्रोल पंप पर जो कांग्रेस के नेता हैं वो प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। देश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन है और केंद्र सरकार के साथ साथ दिल्ली सरकार को जो है वो भी आड़े हाथों लिया गया है और तमाम जो नेता हैं यहाँ पर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत भी 75 बैरल प्रति डॉलर से कम हुई है। साथ ही साथ दिल्ली सरकार जो है वो भी वैट की कीमतों में कम नहीं कर रही है। यही दो जो मांग है वो कांग्रेस जो है वो पूरे देश भर में आंदोलन करती नजर आ रही है, क्योंकि साफ तौर पर कहना है कि केंद्र सरकार के साथ साथ दिल्ली सरकार भी उतनी ही दोषी है कि पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी नहीं हो पा रही है। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। हरियाणा के कैथल में कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला की अगुवाई में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बैल से ट्रैक्टर को खींचकर अपना विरोध जताया। हरियाणा के कैथल से ये तस्वीर देखिए। रणदीप सुरजेवाला तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं और विरोध प्रदर्शन करने का अनोखा तरीका बैलगाड़ी से ट्रैक्टर को खींचा गया। सुचारू रूप से शांतिपूर्वक चल सके। मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि वो थोड़ा खुले होकर बैठ जाए। देश भर में अलग अलग जगहों पर कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है बढ़ते हुए तेल की कीमतों को लेकर। और हरियाणा के कैथल में रणदीप सुरजेवाला नजर आ रहे हैं। विरोध प्रदर्शन की अगुवाई उन्होंने की और विरोध का जो
सांकेतिक तरीका उन्होंने निकाला। बढ़ते हुए तेल के दामों के विरोध में बैलगाड़ी से ट्रैक्टर को खींचा गया। और बड़ी खबर आज की बंगाल से जुड़ी हुई, आपको बता दें कि मुकुल रॉय अब घर वापसी करने वाले हैं। जी हां, बीजेपी में शामिल थे लेकिन अब बीजेपी छोड़कर वापस टीएमसी ज्वाइन करने वाले हैं और बताया जा रहा है कि आज टीएमसी में शामिल हो जाएंगे। बीजेपी के उपाध्यक्ष मुकुल रॉय, आज ममता बनर्जी से उनकी मुलाकात हुई है और सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि बेहद अहम बैठक है ये, बंगाल की सियासत से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि मुकुल रॉय अब वापसी कर रहे हैं, टीएमसी में दोबारा शामिल हो जाएंगे। 2017 में बीजेपी में आए थे और ठीक चुनाव के बाद ये बड़ा फेरबदल है। मुलाकात उनकी हो गई है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से और माना जा रहा है कि सिर्फ मुकुल रॉय नहीं बल्कि उनके बेटे शुभ्रांश रॉय भी आज ऑफिशियली शामिल हो जाएंगे टीएमसी में। तो आज इसी पर नजर बनी रहेगी कि बंगाल की सियासत में ये जो बड़ा अपडेट है, बड़ा डेवलपमेंट है, मुकुल रॉय वापस टीएमसी को ज्वाइन करने वाले हैं। एक वक्त पे काफी करीबी माने जाते थे, वो विश्वसनीय माने जाते थे ममता बनर्जी के और अब वापस टीएमसी में लौट रहे हैं। मनोज पांडे मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। मनोज, मीटिंग हो गई है ममता बनर्जी से, क्या बातें निकलकर सामने आ रही हैं, कब ज्वाइन करेंगे, तमाम बातें? जी देखिए, करीबन 3 बजे कयास लगाया जा रहा है कि मुकुल राय टीएमसी भवन पहुंचेंगे और उसी समय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी आने वाली है। क्योंकि देखिए, जिस तरह से यहाँ पे लगातार जो अटकलें लगाई जा रही थी कि मुकुल राय कहीं न कहीं जो बीजेपी को छोड़कर टीएमसी में आएंगे, तो इस ब्याज पे अब मुकुल राय यहाँ पहुंचने वाले हैं। जिस तरह से कि उससे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और फिराद हकीम, ये लोग जो टीएमसी के कई नेता हैं यहाँ पे आने का सिलसिला धीरे धीरे शुरू हो चुका है और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब पहुंचेगी तो इस बात पे निर्णय होगा। क्योंकि देखिए, 2-3 दिन पहले जब यहाँ टीएमसी भवन में मीटिंग हुआ था और इस विषय पे चर्चा हुआ था कि जो लोग टीएमसी छोड़ के बीजेपी में गए हैं, क्या उनकी वापसी हो, उन्हें वापस ले जाना चाहिए। इस बात पे देखिए, अभिषेक बनर्जी ने साफ तौर पे कहा था कि इस विषय पे चर्चा हो रही है, जो लोग आना चाहेंगे, जो साफ सुथरे की छवि है या जो टीएमसी के हित के लिए काम किए, तो उन्हें वापस लिया जा सकता है। इसी पे मंथन हो रही है और कहीं ना कहीं देखिए, आपको बता दें कि टीएमसी जो छोड़ के बीजेपी में गए हैं वो तो आएंगे ही और उसके साथ साथ जो यहाँ पे ये सिलसिला और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। मनोज, आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुकुल रॉय के आने के बाद ये सिलसिला बढ़ जाएगा। लेकिन ये जो मीटिंग हुई है ममता बनर्जी से, मनोज, क्या इस मीटिंग में कुछ तय हुआ है कि किस तरह के रोल में अब वो नजर आएंगे? क्या पहले वाले ही मुकुल रॉय होंगे ये टीएमसी के, या फिर बीजेपी से आने के बाद कद में कुछ कमी देखने को मिलेगी? जी जाहिर सी बात है, देखिए मुकुल राय आएंगे तो कहीं ना कहीं इनका कद जैसे पहले था और उसी कद में मुकुल राय की वापसी होगी। क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के काफी करीबी मुकुल राय रह चुके हैं और देखिए, टीएमसी पार्टी के जब से फाउंडेशन और तब से लगातार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ में रहे हैं। और एक बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, याद होगा कि जब दिनेश त्रिवेदी रेल के बढ़े भाड़ों को जब बढ़ाया गया था, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस बात का विरोध किया और तुरंत तत्काल मुकुल राय को रेल मंत्री बनाया था। तो जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी पता है कि मुकुल राय की अहमियत क्या है। क्योंकि देखिए, अब जिस तरह से पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव हो चुका है और उसके बाद यहाँ पे धीरे धीरे आगे की तैयारी हो रही है और कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव को लेकर प्रयास किया जा रहा है कि कहीं मजबूत किया जाए और दिल्ली की सत्ता कैसे किस तरह से हासिल किया जाए, उसलिए उनको व्याप्त किया जाएगा। जी, वहाँ के गलियारों में किस तरह की चर्चा है? क्योंकि बेटे भी आ रहे हैं, तो क्या सरकार में मुकुल रॉय को जिम्मेदारी मिलेगी या उनके बेटे को भी एक युवा चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए शुभ्रांशु राज जिस तरह से 2-3 दिन पहले जब उनकी माता जी का तबीयत यहाँ पे खराब है और अभिषेक बनर्जी पहुंचे थे, दोनों में काफी लंबे देर तक बातचीत भी हुआ। और अभिषेक बनर्जी को जिस तरह से देखिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनका कद बढ़ाया है और कहीं ना कहीं दिल्ली की जो राजनीति है उन सब विषयों पर चर्चा हो रही है। तो मुकुल राय जितना बंगाल के राजनीति के विषय में जानते हैं और कहीं ना कहीं उससे ज्यादा दिल्ली की राजनीति में भी अच्छी पकड़ उनकी मुकुल राय की ली है। तो कहीं ना कहीं अब मुकुल राय के आने से टीएमसी पार्टी भी एक तरह से मजबूत होगी और मुकुल राय की 2024 के लिए वो उस तरह से तैयारी करेंगे। मनोज, जैसा कि आप बता रहे हैं, मनोज, इस बीच इन सभी सरगर्मियों के बीच बीजेपी की तरफ से क्या रिएक्शंस आ रहे हैं? जी बीजेपी की तरफ से देखिए, जो यहाँ पे जो तमाम जो बड़े नेता हैं, कहीं ना कहीं देखिए राजीव बनर्जी जो थे उनकी भी नाराजगी साफ तौर पे देखी जा रही है। चुनाव के पहले जिस तरह से सिलसिला था, कहीं ना कहीं लोग टीएमसी छोड़ के बीजेपी में जाने की जो कतारें लग रही थी
और अब जिस तरह से अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं या टीएमसी के जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि अब वही स्थिति बीजेपी में भी बन चुकी है, क्योंकि देखिए जो टीएमसी से लोग गए हैं बीजेपी में वो तो उनकी आपसी आना है ही आना है, लेकिन बीजेपी के ऐसे जो यहाँ के उत्तर 24 परगना की बात करें, हुगली की बात करें और कई जिलों के जो यहाँ पे बीजेपी के सिंबल से विधायक जीते हैं, वो भी कहीं ना कहीं टीएमसी के जो बड़ा नेता है, टीएमसी के जो अभिषेक बनर्जी है, उनसे संपर्क में है और कहीं ना कहीं टीएमसी पार्टी में आना वापस चाहते हैं। तो अब ये इतिहास है और जो आज अहम जो बैठक होने वाली है 3 बजे मुकुल राय की यहाँ पे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ में बहुत बड़ी अहम बैठक होने वाली है। के लिए ये बड़ा झटका है अगर मुकुल रॉय अब टीएमसी में वापस आ रहे हैं तो। मनोज, क्या जानकारी मिल पा रही है? 3 बजे आपने बताया कि तय हो रहा है कि उस वक्त शामिल होंगे एक कार्यक्रम में, बीजेपी से वापस आ जाएंगे टीएमसी में मुकुल रॉय। क्या किसी ग्रैंड वेलकम की तैयारी है? किस तरह से ये औपचारिकताएं पूरी होंगी? जी देखिए, यहाँ पे अब जिस तरह की इनका टीएमसी भवन में बैठक होती है और जिस तरह से अब 2021 के विधानसभा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सत्ता में प्रचंड बहुमत से आई है, उसके बाद कहीं ना कहीं देखिए टीएमसी की जो कार्यशैली है अभी जनता के बीच जाना शुरू कर दी है, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी लगातार जनता के बीच जा रही है और अभिषेक बनर्जी भी देखिए जिस तरह से यहाँ पे ये से जो नुकसान हुआ है, कहीं ना कहीं जो टीएमसी कार्यकर्ताओं के घरों में तोड़फोड़ हुई है या नुकसान हुआ, उन सब चीजों को भी लगातार अभिषेक बनर्जी भी जिला के दौरा कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे कहे कि रूटीन जिस तरह से उसी तरह से यहाँ पे हो रहा है। अब ये इंतजार है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहाँ आती हैं और मीटिंग में क्या क्या निर्णय लिया जाता है, उसके बाद किस तरह का जो यहाँ मुकुल राय पहुंचते हैं और उनकी ज्वाइनिंग का क्या कार्यक्रम है, उसके बाद ही पता चल जाएगा। लेकिन जिस तरह से लोग सूत्र बता रहे हैं कि मुकुल राय का आना यहाँ पे है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात होनी है और उसके बाद रणनीति तैयार होगी। जो टीएमसी से छोड़ बीजेपी में गए हैं, कितने लोग वापस अपने घर में आना चाहते हैं और जो बीजेपी के कई ऐसे विधायक है और जो ऐसे कई नेता है जिस तरह से जो टीएमसी के लोग सूत्र बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कितने मनोज, ये विन-विन सिचुएशन तो है टीएमसी के लिए, जीत के बाद अपने पुराने नेताओं को वापस अपने पाले में कर लेना, लेकिन चुनौती भी होगी क्योंकि अभिषेक बनर्जी के कद को लेकर भी एक इनसिक्योरिटी रही है जितने भी सीनियर नेता हैं टीएमसी के उन्हें, तो ये भी एक बड़ा चैलेंज होगा ममता बनर्जी के लिए कि वो कैसे अपने पावर को बैलेंस करती हैं, इन सभी नेताओं को कैसे सेटल करती हैं। जी बिल्कुल, देखिए आपने बहुत अच्छी सवाल उठाया, क्योंकि देखिए अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ तौर पे कह दिया है कि जो टीएमसी पार्टी में एक ही पद पे एक व्यक्ति रहेगा, या कोई मंत्री है तो उसको दूसरा पद नहीं दिया जाएगा। क्योंकि देखिए ऐसे कई जो नेता थे या ऐसे जो पहले से चले आ रहे थे टीएमसी पार्टी में, कई 2-2, 3-3 पदों पे बने हुए थे, लेकिन इस चीज को अब यहाँ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को साफ तौर पर कह दिया है कि एक व्यक्ति एक ही पद रहेगा। तो जाहिर सी बात है कई पद ऐसे खाली होंगे और जिस तरह से यहाँ पे मुकुल राय कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस तरह से काफी करीबी रह चुके हैं और 2017 में देखिए मुकुल राय जब टीएमसी छोड़ बीजेपी में आए हैं तो बीजेपी को भी उन्होंने मजबूत किया है और जिसका साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव हुआ, बीजेपी की कहां 2 सीटें थी और उन्होंने इसे 18 सीट लाया, कहीं ना कहीं मुकुल राय की अहम भूमिका थी। तो जाहिर सी बात है मुकुल राय को लगने लगा कि अब 21 का जो चुनाव हुआ है और जिस तरह से बीजेपी में उनका कद कहीं ना कहीं कम हो रहा है, उनकी मनोज, यही तो सवाल उठता है कि आखिर बीजेपी को उन्होंने हाफ वे क्यों छोड़ा है? अगर बीजेपी को यहाँ तक लेकर आए वो इतने नंबर्स, अगर हम ये कहें कि जीत नहीं मिली तो कम से कम एक रिस्पेक्टेबल नंबर पर लेकर आए, तो हाफ वे क्यों छोड़ रहे हैं मुकुल रॉय बीजेपी को? चलो जी, मुकुल राय का देखिए कहीं ना कहीं अब देखिए जो टीएमसी से या शुभेंदु अधिकारी विधानसभा चुनाव लड़े हैं नंदीग्राम में, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उन्होंने पराजित किया है, उन्हें विपक्ष का नेता बनाया गया है। क्योंकि देखिए ये ऐसे 2 ही लोग हैं जो टीएमसी पार्टी छोड़ के आए थे, कहीं ना कहीं यहाँ के विधानसभा को चुनाव जीते हैं। एक मुकुल राय है, दूसरा शुभेंदु अधिकारी है। अब शुभेंदु अधिकारी को देखिए विपक्ष का नेता बनाया गया, कहीं ना कहीं अब दिल्ली जा रहे हैं, सारी चीजों को शुभेंदु अधिकारी का कद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और मुकुल राय चूंकि उनके पहले से आए हैं और 2 दिन पहले यहाँ टीएमसी जो यहाँ पे जो बीजेपी पार्टी में एक मीटिंग थी, बैठक थी, तमाम जो बीजेपी के नेता आए थे, कहीं ना कहीं मुकुल राय इस बात को जाहिर किया कि मुकुल राय को इस बात का संदेश नहीं, उन्हें बुलाया नहीं गया। और जिस तरह से उनकी पत्नी का जो तबीयत खराब था वहां पे किसी ने पहुंचे नहीं थे, लेकिन जिस तरह से अभिषेक बनर्जी पहुंचे, कटसी के हिसाब से पहुंचे और मुलाकात किए, उसके बाद प्रधानमंत्री का फोन आया था, उन सब चीजों को बात हुआ। उसके बाद देखिए दिलीप घोष जो पश्चिम बंगाल के यहाँ के सांसद भी है, प्रदेश अध्यक्ष भी है, तो वो भी जाके मुलाकात किए। तो इन सब चीजों को कहीं ना कहीं उनको लगा कि हमारी अहमियत बीजेपी पार्टी में कम हो रही है, कहीं ना कहीं अपने घर में वापसी करेंगे तो टीएमसी में कहीं ना कहीं मेरा कद मजबूत होगा। और अभिषेक बनर्जी का जो यहाँ उनके बेटे से जब मुलाकात हुई थी, इस बात पे बल देना शुरू हो चुका कि मुकुल राय की कहीं ना कहीं अब बीजेपी छोड़कर टीएमसी में उनके घर वापसी का तय है। और जाहिर सी बात है मुकुल राय को लग रहा है कि हम अपने घर में वापस आएंगे तो मेरा कद भी बढ़ेगा और मेरा पद भी बढ़ेगा, तो इसी चक्कर में मुकुल राय वापस ही अपने घर में आना चाहते हैं। जी
जी बिल्कुल, और लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये ठीक मुलाकात के बाद, ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद मुकुल रॉय की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मनोज मेरे सहयोगी लगातार वहाँ जो सियासी हलचल हैं उसके बारे में बता रहे हैं। ये माना जा रहा है कि टीएमसी मुकुल रॉय के कद को समझते हुए उनकी वापसी को लेकर उत्साहित है, लेकिन उन्हें क्या पद और क्या जिम्मेदारी दी जाती है ये देखना बेहद अहम होगा। जबकि बीजेपी को एक अच्छे मकाम पर मुकुल रॉय ने बंगाल में पहुंचाया, उसे एस्टैब्लिश किया, लेकिन हाफ में अब छोड़कर टीएमसी की ओर जा रहे हैं। एक बार फिर से मनोज समझना चाहेंगे आपसे, क्या कार्यक्रम है आज, किस तरह से शामिल होंगे टीएमसी में मुकुल रॉय, क्या कार्यक्रम तय हुआ है आज? जी देखिए, टीएमसी भवन के यहाँ पे गेट को पूरी तरह से बैरिकेड कर दिया गया है। पुलिस के जो सारे जवान है, सुरक्षा के जवान यहाँ पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब पहुंचेंगे और ये मुकुल राय भी यहीं पे आएगी और आपस में यहाँ पे एक अंदर मीटिंग होगी और मीटिंग में इस बात का तय होगा कि क्योंकि मुकुल राय आ रहे हैं, उनके बेटे शिवांशु राय की भी ज्वाइनिंग की जिस तरह से बात कर रही है। अब ये ज्वाइनिंग कब होगी, क्या होगी, इस बात का अभी पूरा तरह से पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन मुलाकात की अहम होगा क्योंकि इस मुलाकात के भी बाद आपको क्योंकि पश्चिम बंगाल की जो राजनीति है कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगी और कितने लोगों को मुकुल राय लेके अपने साथ में यहाँ बीजेपी छोड़ के टीएमसी पार्टी में आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब मुकुल राय जब यहाँ बीजेपी छोड़े थे, बीजेपी जब पहुंचे थे, टीएमसी छोड़ के गए थे, तो लगातार देखिए टीएमसी के जितने बड़े नेताओं को मुकुल राय का ही कहीं ना कहीं योगदान था, सभी नेताओं को लाने का सिलसिला शुरू हुआ था और बीजेपी पार्टी को पश्चिम बंगाल में बल मिला था और मजबूत के तौर पे बीजेपी पार्टी 2021 के पहले विधानसभा चुनाव में देखिए 200 सीटों का लक्ष्य लेकर चल रही थी। लेकिन जाहिर सी बात है कि देखिए इन सब सीटों पे यहाँ पे जो समीकरण था, कहीं ना कहीं इन मतभेद के कारण बीजेपी जिस तरह से उम्मीद चाहती थी उस तरह का उम्मीद उनको नहीं मिला और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के तहत इसके पीछे एक बड़ा कारण शुभेंदु अधिकारी हैं मनोज, अगर सीधे तौर पर अब ये पूछें, क्योंकि अब मन बना लिया उन्होंने टीएमसी में जाने का। ये कहा जा रहा था कि जो बीजेपी से उनकी उम्मीदें थी वो नहीं पूरी हुई, वो सब कुछ, वो सारा क्रेडिट या यूं कहे कि सारा फल जो है वो शुभेंदु अधिकारी को दिया गया, इस वजह से नाराज हो गए मुकुल रॉय। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं देखिए मुकुल राय 2017 से आए हैं, तब से बीजेपी पार्टी को मजबूत करने की स्थिति में लगे हैं। शुभेंदु अधिकारी देखिए चुनाव के महज कुछ दिन पहले आए थे और उस तरह पार्टी में ज्वाइन करना और नंदीग्राम से चुनाव लड़ना, जाहिर सी बात है मुकुल राय को पता है कि शुभेंदु अधिकारी ऐसे हैं जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराए हैं और बीजेपी पार्टी भी जानती है कि मुकुल राय वो कट्टावर नेता है। कहीं ना कहीं यदि शुभेंदु अधिकारी दोनों जन में जिस तरह की बातें हो रही है तो मुकुल राय से कहीं ना कहीं महत्व शुभेंदु अधिकारी को ज्यादा दिखता दिख गया। क्योंकि देखिए अभी शुभेंदु अधिकारी 2 दिन पहले दिल्ली गए हैं, वहां पे गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की, प्रधानमंत्री से उन्होंने मुलाकात करी, जेपी नड्डा जी से मुलाकात की। तो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल के रणनीति की जो चर्चा है शुभेंदु अधिकारी के हाथ में बागडोर है और दूसरी दिलीप घोष। बिल्कुल मनोज, और ये बीजेपी के लिए बड़ा झटका है। अगर बंगाल ही नहीं 2024 के चुनाव को भी हम देखें तो ये बड़ा झटका है। मनोज आप बने रहिएगा हमारे साथ। राजीव रंजन हमारे डिप्टी एडिटर भी जुड़ रहे हैं। राजीव, आपने बंगाल चुनाव के दौरान जो पूरा दौरा किया था, वहां के समीकरणों को आपने समझा। अगर हम खास वजह के पीछे जाएं कि इतना बड़ा फैसला मुकुल रॉय ने क्यों लिया, तो क्या लग रहा है क्यों वापस टीएमसी का रुख किया उन्होंने? राजीव रंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, क्या लग रहा है मुकुल रॉय को क्यों ये फैसला लेना पड़ा? क्या पार्टी की तरफ से अनदेखी हुई, कुछ शिकायतें जिसकी वजह से वापसी करना उन्होंने सही समझा? तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं हम कोलकाता की। इस वक्त बंगाल की सियासत की ये सबसे अहम तस्वीरें हैं। मुकुल रॉय बेहद कद्दावर नेता, जुड़े हुए, जमीन से जुड़े हुए नेता, और इनका एक पूरा इम्पैक्ट बंगाल की राजनीति में देखा जाता है और उसका फायदा भी बीजेपी को हुआ है। लेकिन अब वो वापस टीएमसी का रुख कर चुके हैं। इससे जुड़ी हुई अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।